हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुशाला, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 14-15 ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सीरीज़ को, जो कि यूपी-टीयू, यूपीसी और एके-टीयू के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि 2003 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 2x³ - 6x + 5 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़, यानी फंक्शन आपका दे रखा है। फंक्शन क्या है? 2x³ - 6x + 5 है। आपको ये बताना है ये किस रेंज में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको फंक्शन दे रखा है y = 2x - 2x³ - 6x + 5। अब इस फंक्शन को इंक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो डेरिवेटिव वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी dy/dx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। जब dy/dx आप निकालेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या होगा? 2x³ है तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। तो 3 और यहाँ क्या है आपका 2 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी 6x²। फिर ये क्या है 6x के इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x² - 1, ब्रैकेट में हो जाएगा x² - 1। यहाँ से जब आप x² - 1 को खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 1 और x + 1। तो ये क्या होना चाहिए? ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको आप नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो हमारा क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या है? क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक x = 1 है और दूसरा हमारा क्या है? x = -1 है। यानी जब आप 1 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। और हमें क्या चाहिए? 0 से ज़्यादा। और अगर आप -1 भी रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? = 0, लेकिन हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा, नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यू आएंगी, पहला -1 और एक 1 आएगा। अब राइट साइड से हम प्लस माइनस और प्लस माइनस ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन = 0, यानी हमें पॉजिटिव वाली रेंज चाहिए। तो हमारे पास पॉजिटिव वाली रेंज क्या मिल जाएगी? यहाँ एक तो 1 और 1 से 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा। तो आप कह सकते हो हमारा जो रेंज होगा, जो x का रेंज होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? एक तो आपका 1 से इन्फिनिटी तक होगा, यूनियन क्या हो जाएगा? और दूसरा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव रेंज -1 से -इन्फिनिटी, ठीक, या -∞ से -1। तो जो x का रेंज होगा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2003 में आ चुका है। इस फंक्शन में ऑड और इवन बताना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है, यानी f of x = log of x + √x² + 1, ये आपको बताना है कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ओके, तो ऑड या इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर f of x बराबर f of -x होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। ओके, अगर f of x बराबर -f of -x होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो पहला जो बोल लेते हैं f of x, अगर ये माइनस नहीं होता, f of -x होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इवन फंक्शन है। अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है, यानी f of x = -f of -x होता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है f of x बराबर क्या है हमारे पास? log of x + √x² + 1। अगर f of -x लेते हैं तो क्या होगा? x की जगह हम -x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ x की जगह -x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ -x आ जाएगा। स्क्वायर रूट है x², तो आप माइनस रखोगे तो भी क्या होगा? x² ही आएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? √x² + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है कि f of x बराबर f of -x है या f of x बराबर -f of -x है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे देखिए, अगर हम -x को इधर ले जाए इधर, तो ये हो जाएगा log of √1 + x² - x है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे, यानी
इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमिनेटर में भी उसी से हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा है, यानी ये जो पूरा टर्म है ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला ये आपको कुछ ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। ओके, जहाँ ए क्या है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और बी क्या है एक्स है। तो ये आपकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऊपर डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह क्या है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इजीली कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलता है लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये लॉग ऑफ 1 अपान है, यानी डिनोमिनेटर में अब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाता है ये माइनस लग जाता है यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो हमारा शुरुआती जो फंक्शन था एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला केवल टर्म अगर माइनस छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने हैं तो ये हमें क्या मिल गया है माइनस ऑफ एफ एक्स मिल गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है ये ऑड फंक्शन है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, देन ऑप्शन में आपको दे रखा है x बराबर एफ ऑफ y है, यानी x को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ y, यानी x जो है वो फंक्शन ऑफ y है। ऑप्शन बी दे रखा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन सी दे रखा है y इंक्रीजेज विथ x फॉर x इज लेस देन 1। ऑप्शन डी दे रखा है f इज ए रेशनल फंक्शन ऑफ x। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या है कि a बराबर क्या है हमारा x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y। क्या हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास y क्या दे रखा है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इस y को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इस x को हम लेफ्ट साइड लेकर आते हैं और इस माइनस वाई को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y माइनस 1, और उस y माइनस 1 को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। अब इस पूरे वाले टर्म को देखा जाए, ये वाला ये केवल y के टर्म में, ये केवल y के टर्म में, तो हम क्या ले सकते हैं ये कि फंक्शन है y का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हम y के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी x को y के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इज़ द फंक्शन ऑफ y, यानी पहला जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या 3 होगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये फंक्शन ही क्या हो जाएगा नॉन डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी देख लेते हैं कि y इंक्रीजेज विथ x फॉर x इज लेस देन 1। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे कि डेरिवेटिव उसका निकालते हैं, हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है y बराबर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है।
इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ऊपर लिखेंगे यहाँ पे x-1 और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म में तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी ऊपर क्या आएगा x-1। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और ऊपर को एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देते हैं माइनस लगा के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर x-1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, -1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में। अब x+2 है तो यहाँ पे हम एज इट इज़ x+2 लिख देंगे। और नीचे क्या है x-1 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x-1 का होल स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है अगर कोई भी फंक्शन px अपन qx के फॉर्म में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही होता है। यानी क्या करते हैं, पहले qx इंटू px का डेरिवेटिव माइनस px इंटू qx का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई qx का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और नीचे x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका x और x ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -1 और -2 क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे फंक्शन इसके डेरिवेटिव को आप देखिए, इसका डेरिवेटिव कितना आया -3 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x-1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है तो x की आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव है आएगा, एक्सेप्ट x = 1। अगर 1 रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो 1 को छोड़कर आप x की जगह कुछ भी रखेंगे तो वहाँ पे बाहर का क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। और ऊपर क्या है आपका न्यूमरेटर में क्या है -3 है। अगर न्यूमरेटर में -3 है इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ही क्या होगा, 0 से कम ही होगा। अगर वो 0 से कम होगा तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की आप कुछ भी वैल्यू लेंगे उसका जो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ओके, वो फंक्शन क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एक्सेप्ट x = 1। यानी अगर x = 1 होगा तो ये जो आपका डेरिवेटिव हो या फंक्शन हो वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में दे रखा है सी क्या है कि y इंक्रीजेज विद x फॉर x > 1, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग। तो ऑप्शन ए हमारा सही आया था, ऑप्शन बी क्या आया था, गलत आया था। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं कि क्या f जो है वो रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन इज़ द रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में आप देखेंगे तो ये क्या है, आप देखेंगे तो ये फंक्शन क्या है, 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो से बना हुआ है। यानी ऊपर x+2 है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे क्या है x-1 है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। या आप कह सकती हैं कि जो f ऑफ x है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ px डिवाइडेड बाई qx, वेयर px एंड qx बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल फंक्शन भी है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx = 4x⁴ माइनस 2x+1 इज इंक्रीजिंग फॉर। अब ये फंक्शन को बताना है कि किस रेंज के लिए, x के किस रेंज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि योर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, योर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा होना चाहिए उसका डेरिवेटिव फंक्शन का। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 4x⁴ माइनस 2x+1 है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 16x³ माइनस क्या हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 16x³ - 2
इसका डेरिवेटिव। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं 2 को तो अंदर क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन लिया अंदर आ जाएगा 8x³ माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8x³ को आप क्या लिख सकते हैं 2x³, 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1³ ओके। अब ये किस फॉर्म में है, a³ माइनस b³ के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, a³ माइनस b³ के फॉर्म में है। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 2x है और b की जगह क्या है 1 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a की जगह 2x है और b की जगह 1 है। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी 2x माइनस 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा a² यानी 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ab यानी a की जगह क्या है 2x और b की जगह 1 है। तो ab क्या हो जाएगा आपका 2x है। अब ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। उससे पहले हम इस वाले फंक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं, यानी ये वाला जो ब्रैकेट दिया हुआ है 4x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसको आप देखेंगे तो ये हमेशा 0 से ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, तो हमारे पास ये कैसा एक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए 4x² प्लस 2x प्लस 1 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इंक्रीजिंग, ये इसके रूट होंगे या नहीं होंगे ये किससे डिसाइड होता है, b² माइनस 4ac से डिसाइड होता है। ठीक है, इसका अगर रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं इसको, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, इससे हम निकालते हैं। ठीक है, इससे हम निकालते हैं या डिसाइड करते हैं अपन, डिवाइडेड बाई 2a होता है। ठीक है, तो इसका रूट निकालने का ये तरीका होता है। और रूट का नेचर कौन बताता है, b² माइनस 4ac, क्योंकि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके दो डिफरेंट रूट्स आते हैं। अगर ये 0 होता है तो 2 इक्वल रूट के बराबर आता है। अगर ये लेस देन 0 हो यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो इमेजनरी रूट आता है। ओके, तो आप यहाँ से अगर b² माइनस 4ac की बात करें तो यहाँ पे देखिए b की जगह क्या है, b की जगह है आपका b की जगह क्या है 2 है और a की जगह क्या है 4 है। तो आप b² माइनस 4ac निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 4, a की जगह क्या है 4 और c की जगह क्या है आपका 1 है। तो 4 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 4 इंटू 1। आप इसको देखेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 16। अब 4 माइनस 16 क्या होता है -12 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसके रूट नहीं है, यानी ये x पे कहीं भी कट नहीं करेगा। ये है जो फंक्शन है ये x पे कभी कट नहीं करेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और ग्रिड 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो इसका मतलब ये जो आएगा यानी 4x² प्लस 2x प्लस 1 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब डिसाइड करने वाला है, कौन बताने वाला है कि ग्रेटर देन 0 होगा कहाँ पे होगा, ये बताएगा हमें 2x माइनस 1। और 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको कि x शुड बी ग्रेटर देन 1/2, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि योर x शुड बी ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पे फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग योर x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1/2, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log of 1 plus x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x इज इंक्रीजिंग ऑन। ठीक है, यानी x की वो रेंज बतानी है जिसमें इस फंक्शन, ये जो फंक्शन हो वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो।
तो अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं और ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव निकालेंगे हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। और ये क्या है a माइनस ए अपन बी है, ये क्या है a अपन बी के फॉर्म में है, तो या एफ एक्स ये पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले आप 2 प्लस एक्स एज इट इज लिख दोगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अगेन 2x को आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे माइनस लगा के इधर, और नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, यानी 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको आप, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस 2x है यहाँ पे 2x है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब फंक्शन क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 और 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये एलसीएम मिल जाएगा x, इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगेन तो ये मिल जाएगा हमको 2 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x हो जाएगा यहाँ पे, और इसको आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4x माइनस 4 हो जाएगा। नीचे क्या है x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है माइनस 4x है, यहाँ प्लस 4x है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा डिनोमिनेटर पे आप ध्यान दीजिए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो x की चाहे जो भी वैल्यू रखो आप एक्सेप्ट -2, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। उसी तरह अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या कुछ भी रखोगे ये भी हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यानी ये दोनों डिसाइड करने वाले नहीं हैं कि x का रेंज क्या होगा। ओके, तो कौन सा डिसाइड करेगा x प्लस 1 डिसाइड करेगा। तो x प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी योर x शुड भी क्या होना चाहिए -1 से ज़्यादा, क्योंकि x प्लस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो 1 अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी योर x शुड भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो x का रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर x शुड भी विद इन -1 टू इन्फिनिटी, यानी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन -1 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस log ऑफ मॉड एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर x 0 होगा तो log 0 डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ log यहाँ पे देखिए मॉड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अगर हम मॉड ना लगाते हैं और केवल हम बोलते कि x शुड बी नॉट इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x अगर लेस देन 0 होता तो यहाँ पे log क्या हो जाता ना, अगेन नॉट डिफाइन होता। क्योंकि मान लीजिए कोई फंक्शन है log ऑफ x है या y है ऐसे कुछ, तो यहाँ पे y क्या होना चाहिए इस लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, योर y शुड बी ग्रेटर देन 0।
उसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करें लॉग ऑफ मॉड एक्स है, तो मॉड लग गया, इसका मतलब क्या है, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप एक्स की कुछ भी रखोगे तो मॉड लग गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब केवल इतना ही है कि यहाँ पे लॉग डिफाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे x केवल इतना ही बोला है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर x लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे अगर मॉड नहीं होता तो x अगर 0 से कम है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर मॉड लग जाता है तो लॉग डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मॉड से निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू 2x² माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2x², ये क्या होता है 4x हो जाएगा। ओके, और log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा 4x, तो ये आपको हो जाएगा 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 4x² है तो 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, a² माइनस b² के फॉर्म में, जहाँ a क्या होगा 2x और b क्या होगा आपका 1, यानी इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के टर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह 2x और b की जगह क्या होगा 1, यानी 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से जो क्रिटिकल वैल्यू होगा वो क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक तो आपको हो जाएगा 1/2, दूसरा 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -1/2, और नीचे क्या है x है तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, वो x की वैल्यू जिस पे फंक्शन क्या हो जाए 0 हो जाए या नॉन डिफाइन हो जाता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या क्रिटिकल वैल्यू मिल गई है, 1/2, दूसरा -1/2 और तीसरा हमें 0 मिल गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, -1/2, 0 और 1/2, और राइट साइड से हम प्लस माइनस करते जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या साइन दे रखा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमें कौन से साइन लेना है, पॉजिटिव वाला साइन लेना है। तो पॉजिटिव वाला साइन यहाँ से कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से इन्फिनिटी तक। तो एक तो x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/2 से इन्फिनिटी तक होगा। दूसरा पॉजिटिव साइन हमें कहाँ मिला है, -1/2 से 0 तक। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 से लेके 0 तक, यानी -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी x का रेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, -1/2 से 0 और 1/2 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन y इज इक्वल्स टू √2x माइनस x²। ये आपको बताना है। अगेन x की वो रेंज जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो y हमारे पास क्या है, y है आपका √2x माइनस x² है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कौन बताता है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वो हमें डिसाइड करके बताता है कि वो फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी अगर x की पावर 1/2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू x टू दी पावर -1/2। अब इस x टू दी पावर -1/2 को हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, यानी √x भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर ये जो फंक्शन है दे रखा है y बराबर क्या है, 2x माइनस 1 है, 2x माइनस x² है, तो इसको हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस x² का पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि -1/2 होगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। चेन रूल से फिर 2x माइनस x² का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक चीज़ और, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका
2 कॉमन निकल गया आपका, तो ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस एक्स बचेगा, और अंडर रूट में क्या बनेगा डिनोमिनेटर में 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव भी कब डिफाइन होगा, डेरिवेटिव तब डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर क्या हो 0 के बराबर नहीं हो, और ये अंडर रूट में जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये ना 0 के बराबर होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो भी वैल्यू दे रखी है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। फिर अगर साइन चेंज करते हैं ऊपर, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर x माइनस 2, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर x माइनस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 माइनस कॉमन लिया है, यानी साइन चेंज करेंगे तो इसका इनइक्वलिटी का साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी जो पहले क्या है ग्रेटर देन 0 अब क्या हो जाएगा ये लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेस देन 0 होगा। अगेन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक 0 और दूसरा क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 2 हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन में, और राइट साइड से प्लस माइनस करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्लस करना होगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। ये क्या है साइन इनइक्वलिटी का लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, यानी निगेटिव वाला हमें रेंज लेना है। तो निगेटिव वाला रेंज कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 2 तक, यानी योर x शुड बी विद इन 0 to 2, यानी x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 0 से लेकर 2 के बीच में ही होना चाहिए। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यानी 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 है ना, ये क्या होना चाहिए अगेन x माइनस 1, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यानी माइनस लगाएंगे दोनों तरफ तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, यानी x क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। तो ये फंक्शन अगर 1 से कम आता है, ठीक, अगर ये फंक्शन ये x की वैल्यू अगर 1 से कम आती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेंज है x का जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, केवल 0 से 2 के बीच में ही होना चाहिए। अगर हम 1 से कम लेते हैं, यानी 0 से 1 तक लेते हैं, तो ये फंक्शन जो डेरिवेटिव होगा इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी 0 से अगर 1 यहाँ पे दे रखा है ना, अगर 1 से कम होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0 यहाँ से। ओके, यानी 0 से 1 के बीच में वो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके अलावा अगर 1 से 2 के बीच में जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा लेस देन 0। उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से लेस देन 0, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका x 1 से कम होगा। अगर 1 से कम है यानी 0 से 1 के बीच में है तो वो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर 1 और 2 के बीच में आता है, यहाँ से अगर मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 1 से 2 के बीच में आएगा तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन लेस देन 0 हो जाएगा, यानी 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि अगर x की वैल्यू, x का जो रेंज है अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, और अगर वो x का रेंज 1 से 2 के बीच में होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यानी 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे केवल दिया है 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा गलत होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, और तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग इन 0 से 1, यानी 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग दे रखा है 1 से 2 के बीच में, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, डिक्रीजिंग इन 0 to 2, यानी ये भी गलत है। इंक्रीजिंग इन 1 to 2 बट डिक्रीजिंग इन 0 1, यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल इन विच द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 sin x वेयर x इज फ्रॉम 0 to 2 पाई
यानी x जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, 0 से 2 के बीच में। इंक्रीजेस थ्रू आउट ईच, यानी इस फंक्शन को बताना है, x की वो वैल्यू बतानी है जिसमें ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, y बराबर x माइनस 2 साइन एक्स। अगेन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव का वैल्यू, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कास एक्स। अब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा कि कास एक्स शुड बी लेस देन 1/2, यानी कास एक्स की वैल्यू 1/2 से कम होना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्स की किस वैल्यू पे कास एक्स की वैल्यू 1/2 होता है। तो कास 60 पे आप देखोगे तो कास 60 पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1/2। कास 60 करो या कास π/3 करो, उस पर वैल्यू जो होती है वो क्या आती है, 1/2 आती है। दूसरा, चूँकि x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, तो दूसरा हम देख लेते हैं कि और किस x की वैल्यू पे कास की वैल्यू 1/2 आएगी। तो कास π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कास 2π माइनस π/3। ठीक है, अगर कास π/3 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कास 2π माइनस π/3। तो ये क्या हो जाएगा, कास 5π/3, यानी कास 5π/3 पे भी कास की वैल्यू क्या होती है, 1/2 के बराबर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम ग्राफ देख लेते हैं कि कास का ग्राफ क्या होगा। अगर कास के हम ग्राफ की बात करें तो ये हमारा क्या है, कास एक्स की ग्राफ है। ठीक है, 0 से 2 के बीच में। तो मान लेते हैं π/3, यानी π/3 पे क्या आता है, कास की वैल्यू 1/2। और ये क्या होना चाहिए, कास एक्स की वैल्यू 1/2 से कम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 1/2 से कम आनी चाहिए। और 1/2 कहाँ पे आता है, π/3 पे। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स पे, ये वाले हमारा कोई पॉइंट है जो कि क्या है, π/3 है, उस पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब यहाँ π/3 पे 1/2 आएगा तो इसके अनवर्ड जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, 1/2 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी π/3 से यहाँ तक हम जा रहे हैं 5π/3 पे, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1/2 से कम ही आएगा। यानी कास की वैल्यू 1/2 से कम ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम π/3 से 5π/3 तक। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम π/3 से लेकर 5π/3 पे। ठीक, तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन योर कास एक्स शुड बी लेस देन 1/2। और 1/2 कब आता है, एक्स की किस वैल्यू पे आता है, π/3 पे। तो ये π/3 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और 5π/3 से क्या आना चाहिए, एक्स की वैल्यू कम आनी चाहिए। यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो उसके लिए आपका एक्स का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, π/3 से लेकर 5π/3। अगर ये डिक्रीजिंग बोलता कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो उसके लिए क्या होना चाहिए था, ये π/3 से ज़्यादा होना चाहिए था। यानी 1/2 से कास की वैल्यू जो है 1/2 से ज़्यादा आना चाहिए था। यानी 1/2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा। 1/2 से ज़्यादा कब होगा, जब ये π/3 से इधर हो। और दूसरा 1/2 से ज़्यादा कब होगा, जब ये इधर हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, 1/2 आता है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/2 आता है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इधर की तरफ, यानी π/3 से 5π/3 से इधर 2π तक, और यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक, π/3 पे। लेकिन ये फंक्शन क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो उसके लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये वेरी करेगा फ्रॉम π/3 से 5π/3 तक। ठीक है, यानी x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग π/3 से 5π/3 तक। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, 0 से π/3 और 5/3 से 2π तक यूनियन। ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, π/3 से 5π/3 तक। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। So thank you very much for watching this video. Thank you.